तेरी हंसी किसी और के संग देखूं तो दिल जल उठता है, जैसे किसी ने मेरे अरमानों पर पानी डाल दिया हो। प्यार भी तुझसे है, अपना पागलपन भी तुझसे है, पर किसी और नया साया तुझ पे देख लूं तो सांस रुक सी जाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम के प्रति व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं कहानी दोस्ती से मोहब्बत तक का सफ़र के पार्ट 5 में। जी हाँ, मानसी और रीवा की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रीवा को जलन या जेलसी टाइप में होने लगी थी। जी हाँ, मानसी हमेशा की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी। क्लास ख़त्म होने के बाद मयंक उसके पास आया। मयंक हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, मैडम जी, आप रोज़ बहुत मेहनत करती हैं, कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकालिए। अगर बुरा ना माने तो इस वीकेंड पे हम साथ कॉफ़ी पीने चलें? मयंक पूछता है। तभी मानसी अचानक रुक गई। उसने धीरे से जवाब दिया, माफ़ कीजिए मयंक सर, मुझे ऐसे निबंधन पसंद नहीं। मैं अपने काम और निजी जीवन को अलग रखती हूँ। मयंक मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है, जैसा आप चाहें, लेकिन कभी ना कभी तो आप मानेंगे ही। उसकी ये बात मानसी को चुभ गई और उसने तुरंत स्टाफ रूम छोड़ दिया और वहाँ से वो घर चले गई। इधर दूसरी तरफ रीवा। शाम को जब मानसी ने सारी बात रीवा को बताई तो रीवा बुरी तरह भड़क गई। रीवा गुस्से में, कैसी हिम्मत है उस आदमी की, मैं कल ही स्कूल आऊँगी, उसे समझाऊँगी। मानसी ने उसका हाथ पकड़कर रोका, नहीं रीवा, तुम्हें वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमने गुस्से में कुछ कह दिया तो मामला और बिगड़ जाएगा, मैं खुद संभाल लूँगी। रीवा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की लपट साफ दिख रही थी। हाँ, कैसे कोई उसकी बंदी को से बोल सकता है? इतना तो उसके अंदर गुस्सा होना लाजमी था। रीवा और मानसी कुछ देर साथ में बैठते हैं और रीवा दुकान बढ़ा के मानसी के साथ मानसी को घर छोड़ के वो अपने घर आती है। उसी रात रीवा के पिता ने फिर ताना मारा और पापा ने उनके गुस्से से बोला, तुम हर वक्त किसी न किसी के साथ रहती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी दोस्ती और घूमना फिरना ही काम है, लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता है। तभी रीवा की माँ बोलती है, अरे वो तो अपनी दुकान भी संभाल रही है, सबका ख्याल रखती है, इतना भी मत कहो। तुम्हें क्या, तुम तो अपना दारू पी के मस्त हो जाओगे, तुम्हें घर की परवाह है? तभी पिता जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं, बस मैंने कह दिया ना, ये फालतू दोस्तियाँ छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रीवा अपने पापा की बात चुपचाप सुनती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रीवा अपने पापा या मम्मी किसी से कुछ नहीं बोलती थी, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। रीवा अपने कमरे में आती है, उसकी आंखों से हल्का सा आंसू निकलता है। वो जानती है उसके पिता की नज़र अब और पैनी है। वो मन ही मन सोचती है कि एक ही तो दोस्त है, उसमें भी पता नहीं क्यों मैं कहाँ कहीं घूमने जाती हूँ, सारा दिन इस दुकान पे बैठी रहती हूँ, अपना काम, घर का काम, एक वही तो है जिसको बात करके मुझे सुकून मिलता है। ये सब वो अपने अंदर सोचती है। कहती है, और कैसे मैं अपना, सब लोग पापा अपना नशे में कर लेते हैं, मम्मी अपने काम में रहती हैं, अपना उनको मतलब नहीं, मैं कैसे अपने दिल की बात बताऊँ? मुझे भी दर्द होता है, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। एक मानसी ही तो है। वो रूम में रहती है, तभी उसकी मम्मी गेट नॉक करती है, रीवा बेटा खाना खा लो। रीवा, मामा मुझे नहीं खाना है, भूख नहीं है। मामा उसके पास आती है, अरे पापा की बात का क्यों बुरा मानना? नहीं मम्मी, मुझे सच में भूख नहीं है। तभी उधर रात को उसे रीवा का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। तभी रीवा अपना फ़ोन देखती है, उसकी मम्मी कहती, ठीक है, बात कर लो, फिर खाना खा लेना, भूख लगे तो, खाना नीचे रखा हुआ है। रीवा कहती, ठीक है माँ, और वो वहाँ से चली जाती है। रीवा मानसी की कॉल उठाती है। रीवा धीरे से, मानसी, मुझे डर लग रहा है, पापा को अगर हमारे बारे में पता चला तो क्या कहेंगे? मानसी ने प्यार से कहा, रीवा डरो मत, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम लोग दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, और हम सच को हमेशा छुपा नहीं सकते, लेकिन हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते।
इसमें डरने की क्या बात है? दोस्ती किसी के लिए कोई ख़तरनाक नहीं है। रीवा अपने आप से पूछते हैं। तुम्हारी यही सब बातें मुझे ताकत देती है मानसी। मेरे घर वालों को लगता है कि दोस्ती बुरी चीज़ होती है और दोस्ती करना गलत है। तभी मानसी कहती है, कोई नहीं, हम दोस्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी रीवा फिर कहती है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मानसी चुप होती है, फिर हाँ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्टीज। रीवा हाँ हम लोग बेस्टीज हैं। वो रात रीवा मानसी एक दूसरे को बात करते गुड नाइट बोल के सो गए। दूसरे दिन स्कूल में मयंक ने फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने बच्चों के सामने जानबूझकर मानसी जी की तारीफ़ की। मैडम, आप जैसी टीचर तो स्कूल के लिए भाग्यशाली की बात है। बच्चे हंसने लगे। मानसी असहज हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि मामला सिर्फ निजी ही नहीं रहा बल्कि सबकी नज़रों में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रीवा के घर में उसके पिता ने साफ कहा, अगली बार मैं तुम्हें किसी के साथ ज़्यादा हंसते बोलते देखा तो याद रखना, मैं तुम्हें दुकान से भी हटा दूंगा। रीवा के लिए ये दोहरी मार थी। एक तरफ मयंक का दबाव मानसी पर, दूसरी तरफ उसके पिता का गुस्सा। रीवा गुस्से में चली जाती है और कहती, ठीक है मैं नौकरी कर लूँगी, जाइए अपनी दुकान पे आप किसी और को रख लीजिए। तभी उसकी माँ कहती, कुछ नहीं, तुम जाओ दुकान पे, मैं उनको देखती हूँ। वो रात तो शायद ऐसे ही कट गई। उस दिन उसने मानसी से बात भी नहीं की। उस रात रीवा करवटें बदलती रही। उसके मन में बार बार बस यही सवाल घूम रहा था, अगर मयंक मानसी के करीब आ गया तो क्या मानसी भी उसके मजाकों बातों से प्रभावित हो रही होगी। उसका दिल कह रहा था, नहीं, मानसी सिर्फ मेरी है, लेकिन दिमाग डर पैदा कर रहा था। दुनिया की बातें इंसान को कभी बदल सकती हैं। रीवा की आंखों में नींद कोसों दूर थी और वो पूरी रात ऐसे ही करवटें बदलते ख़त्म हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। सुबह होते ही रीवा दुकान खोलने चली गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की। उसने मोबाइल निकाला, मानसी को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग टीचर जी, आज का दिन तुम्हारे लिए मुस्कान से भरा रहे। मैसेज भेजते रीवा ने चैन की सांस ली। बस मानसी का रिप्लाई आया तो दिन बन जाए। दुकान पर कस्टमर आते गए। वो अपने कस्टमर को सामान देते हुए और अपने काम में लगी रही। दुकान का सामान देखते हुए इधर ऑर्डर लगाने में। तभी रीवा की दुकान के सामने जाती है। तभी वहाँ उसने देखा सड़क से स्कूल के टीचर हंसते बोलते निकल रहे हैं। उसमें से एक बोली, अरे मयंक सर तो बहुत बढ़िया मजाक करते हैं, बहुत मजाकिया हैं सर, आज तो स्टाफ रूम में सबको हंसा के लोटपोट कर दिया। दूसरी बोली, हाँ, और मानसी भी खूब हंस रही थी उसके साथ। वैसे मानसी तो पहले कभी इतना खुल के नहीं हंसती थी। रीवा का दिल जैसे थम सा गया हो। उसने ध्यान से देखा, वो मानसी ही थी जो अपने साथियों के साथ मयंक की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इतनी व्यस्त थी कि उसने रीवा को दुकान में देखा ही नहीं और वो बिना देखे आगे बढ़ गई। रीवा के हाथ से सामान गिर पड़ा। उसकी आंखों में हल्का सांस हुआ है। दिल में जैसे किसी ने खंजर भोंक दिया हो। मानसी चुप, मानसी तुम मुझे देख तक नहीं पाई, क्या तुम्हें अब मेरी याद नहीं आती है? वो खुद में ही ये सब सोचने लगी। उसके मन में जलन और सुरक्षा दोनों उमड़ रहे थे। वो सोच रही थी, शायद मानसी भी मैं को लाइक करती हो, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो। ऐसे ही बहुत सारे ख्याल उसके मन में आने लगे। कुछ देर बाद मानसी अपने स्कूल पहुंचती है, फ़ोन उठाती है और मैसेज की आवाज़ आई। मानसी का मैसेज था, गुड मॉर्निंग रीवा, अभी तुम्हारा मैसेज देखा, आज स्कूल में बहुत काम था, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, कॉल करती हूँ। रीवा मैसेज पढ़ के चुप हो गई। उसने सोचा इतनी जल्दी तो उसने मयंक की बातों पे हंस दी, लेकिन मुझे देख भी ना सकी। उस रात वो दिन रीवा कुछ दिन से बेचैन होने लगी। उसे हर चीज़ का डर था, कहीं मानसी हमसे दोस्ती और प्यार किसी और से न करने लगे,
क्या दो लड़कियों के बीच ऐसा हो सकता है? रीवा अपनी फीलिंग्स पे मजबूत थी। उसे पता था कि हाँ, वो मानसी से प्यार करने लगी, लेकिन क्या मानसी भी करती है? इस पे सवाल था। नेक्स्ट सुबह न जाने कौन सा मोड़ लाने वाला था। स्कूल और इनकी दुकान के बीच एक क्या युद्ध होने वाला था, ये तो अब मानसी और रीवा की ज़िंदगी पे ही और उनके दिन पे ही पता चलेगा। स्कूल में उस दिन बड़ा प्रोग्राम था। वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी जोरों से चल रही थी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे, हर तरफ गहमा-गहमी और शोर था। महक भी उस प्रोग्राम में भाग ले रही थी। उसकी क्लास का डांस का परफॉर्मेंस था। रीवा ने जैसे सुना तभी महक रीवा से कहती है, दीदी गुड मॉर्निंग। आज ना स्कूल में ना बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आपको आना पड़ेगा, सबके पेरेंट्स आएंगे, आप भी आइएगा ना प्लीज़। और वो मानसी मैम भी ने कहा है कि अपने दीदी को कहना कि आज प्रोग्राम में आएंगी। जैसे ही सुना उसने तय किया, आज मैं महक से ठीक है बेटा, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, ठीक है, आप अपने स्कूल जाइए और मैं टाइम निकाल के आऊँगी। वो मन ही मन सोच रही थी, चलो महक का प्रोग्राम भी देख लूँगी, साथ ही शायद मानसी को भी देख पाऊँ। अभी उससे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है। उसके दिल में हल्की उत्सुकता और बेचैनी दोनों थी। जी हाँ, इधर करीब 12 बजे रीवा अपने काम को दुकान के काम को निपटा के दुकान को आगे हल्का शटर डाउन करके जैसे स्कूल की तरफ बढ़ती है, उसने उस वक्त जो ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर के शर्ट को कैरी किया हुआ था। बाल वही जो उसके मैसी स्टाइल थे, हाथ में एक घड़ी थी और वो अंदर जा रही थी। चारों तरफ उसने देखा स्कूल के गेट के अंदर रंगीन गुब्बारे, पोस्टर, बच्चों की हंसी किलकारी, पूरा माहौल रौनक रोशन था और हंसी किलकारी से गूंज रहा था। रीवा ने सोचा, मानसी कहाँ गई होगी बच्चों के साथ, काश वो मुझे देख के मुस्कुरा दे। उसकी नज़र लगातार भीड़ में मानसी को ही तलाश रही थी। जी हाँ, वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसमें से एक टीचर, अरे रीवा जी आप आइए उधर देखिए, वहाँ पे पेरेंट्स बैठे, वहाँ बैठिए। तभी रीवा बोलती, मानसी जी कहाँ हैं? तभी मंच के पीछे शिक्षकों की भीड़ थी, वहाँ प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। इसी बीच रीवा ने देखा मानसी वहीं खड़ी थी, उसके हाथों में कुछ पोस्टर और लिस्ट भी थी। वो बच्चों के नाम पुकार के स्टेज की तरफ भेज रही थी, लेकिन मानसी अकेली नहीं थी, उसके पास मयंक भी खड़ा था। जी हाँ, मानसी बच्चों को तैयार करके भेज रही थी लिस्ट के हिसाब से, और मयंक उसके पास खड़ा था। मयंक, अगर मैं बताऊँ तो रीवा थी, पहले तो उसने मानसी देखा। मानसी एक ब्लू कलर की साड़ी में, बाय गॉड कितनी प्यारी खुले बाल में थी। वो उसको देख ही रही थी, तभी पीछे दिखते हैं एक ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट विद ग्रीन शर्ट के साथ एक हैंडसम नौजवान लड़का मानसी के जस्ट पीछे खड़ा हुआ था। जी हाँ, देखने में बहुत हैंडसम था। रीवा एक बार देखती है, फिर वो दोनों को देखती रहती है। उधर मयंक मानसी के करीब जाकर बोल रहा था, ये लिस्ट तुम संभालो, मैं बच्चों को पीछे भेजता हूँ। कभी वो मानसी के कंधे के पास झुक कर बात करता, तो कभी उसके हाथ से पेन लेकर खुद टिक टिक करता था। और वो अचानक उसने मानसी के हाथ को हल्के से पकड़ कर कहा, देखो ये वाला नाम गलत लिखा है, मैं बदलता हूँ। रीवा ये सब दूर से देख रही थी, उसका खून खोलता है। इधर रीवा के मन में एक ही बात चल रही थी, कैसे छू रहा है वो मानसी को, और मानसी कुछ कह क्यों नहीं रही है। जी हाँ, उसके दिल में जलन और गुस्सा उमड़ रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भीड़ और माहौल ने उसे रोक रखा था। सच तो ये था कि मानसी इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो प्रोग्राम के तनाव और बच्चों को संभाल रही थी। मयंक की हरकतें उसे सब औपचारिक लग रही थी, लेकिन रीवा की नज़र किसी और तरह से देख रही थी। जी हाँ, इसी बीच महक का नंबर आता है। रीवा आगे बढ़कर ऑडिटोरियम में बैठ गई। महक ने जब मंच पर कदम रखा तो रीवा की आंखें चमक गई। महक का डांस शुरू हुआ। स्टेज पे लाइट, संगीत, बच्चों ने तालियां और खूब बड़ा आत्मविश्वास झलक रहा था। रीवा ताली बजाती रही, मुस्कुराती रही, लेकिन उसके मन अब भी मानसी और मयंक की तरफ ही अटका हुआ था। जी हाँ, प्रोग्राम बीच में रुकता है। बच्चों को नाश्ता लेने गए। शिक्षक कॉरिडोर में बात कर रहे थे। रीवा बाहर निकली, तभी उसने देखा मानसी और मयंक एक साथ खड़े हैं।
मयंक ने मानसी से कहा, आप बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। वैसे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है और आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मन कर रहा है आपको प्रपोज कर दूं। मानसी हल्की मुस्कुराती है, लेकिन वो औपचारिक सिस्टर व्यवहार से। लेकिन रीवा जैसे आग में घी डालने का काम हो रहा हो। रीवा का हाथ कांपने लगा, उसकी आंखों से हल्के से आंसू। वो मन ही मन, मानसी तुम मुझे देखना तक भूल गई और उसके साथ इतनी आसानी से हंस रही हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? उसका दिल टूट जाता है। वो महक को लेने के बहाने बाहर जल्दी से निकल गई। जी हाँ, उस प्रोग्राम में मानसी ने एक बार भी रीवा को नोटिस नहीं किया, या ये कह दे कि रीवा पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी कि रीवा भी आई थी। तभी प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ था, तभी वो टीचर आ रही और मानसी अरे मानसी, तुम रीवा से नहीं मिली? मानसी चौंक, रीवा आई थी क्या? अरे रीवा आई थी, महक का डांस देखा और तुम्हें पूछ भी रही थी। मानसी जैसे ही सुनती उसको सदमा लगता है कि वो आई और मुझसे मिली बिना ही चली गई। वो इधर उधर देखती है, लेकिन मानसी वो रीवा कहीं नहीं मिलती है। तभी वो अरे हो सकता है चली गई हो, उसे कुछ काम हो। चलो आप लो, नाश्ता करिए, चलते हैं, घर भी चलना है ना। जी हाँ। इधर घर लौट के रीवा के मन में वही सब दृश्य घूम रहा था। मानसी की मुस्कान, मयंक का छूना और खुद को नज़रअंदाज करना। जी हाँ, वो रात भी रीवा ना सो पाई। वो बार बार सोचती रही, क्या मुझे मानसी से सच में साफ पूछ लेना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए? कहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। क्या जो फील मैं करती हूँ वही मानसी मेरे लिए करती है? उसका दिल और दिमाग दोनों युद्ध में थे एक दूसरे के। अंदर ही अंदर रीवा गुस्से में रहती। रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी, लाइट बंद, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। उसके हाथ में मानसी का नंबर खुला था, लेकिन वो कॉल करने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, करूं, पूछूं या चुप रहूं? कहीं वो सच में मयंक के करीब तो नहीं आ गई? उसकी आंखों से आंसू बहे थे, दिल में प्यार था, लेकिन जलन ने उसे पागल सा कर दिया था। आखिरकार रीवा हिम्मत जुटा के और कॉल लगाया। मानसी ने थकान भरी आवाज़ में उठाया, हेलो रीवा, इतनी रात को सब ठीक है? रीवा का गला रौंधा सा हो गया था, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो खुद को काम डाउन करती है और कहती, हाँ सब ठीक है। और कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज स्कूल में बहुत बिजी थी, ना मुझे मैसेज ना कॉल किया। मानसी हल्की हंसी के साथ, हाँ अरे हाँ यार, प्रोग्राम था ना, बच्चों को संभालना आसान नहीं था। और ये बताओ, तुम आई और मुझसे मिली भी नहीं? तभी रीवा मानसी पूछी, क्या हुआ, तुम चुप क्यों? रीवा का मुँह से निकला, हाँ वो तुम मयंक सर के साथ बहुत हंस रही थी। और तभी जैसे ही रीवा ये कहती है, मानसी शांत हो जाती है। मानसी पहले तो हैरान रहती है, फिर उसने धीरे से कहा, ओह तो ये बात है रीवा, तुम सच में जल रही थी? तुम यू आर जेलस? रीवा, हाँ थोड़ा सा। मेरी दोस्त मुझे ध्यान न देकर तो जलन तो होगी। तुम समझती क्यों नहीं कि जब कोई और तुम्हें छूता है तुम समझती क्यों नहीं हो मानसी? जब कोई छूता है तो तुम्हें देखता है, तुम्हारे साथ हंसता है, तो मेरा दिल जल के राख हो जाता है। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। मानसी हंसती, अरे रीवा, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो हम लोग को प्रोग्राम साथ में बच्चों से करवाना था, बस यही, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी दोस्त हो, तुमसे, हाँ मेरी गलती हुई कि तुम आई हो, मुझे नहीं पता था कि तुम आई हो, मैं पहले तुमसे मिलती। तभी मानसी गहरी सांस लेती है और उसकी आवाज़ में, रीवा पागल हो क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के लिए मुस्कुराऊंगी? मेरे दिन की शुरुआत तुमसे होती है और अंत भी तुम्ही से होता है। लेकिन अगर बच्चे के बीच और ये स्टाफ के बीच में हंसूं तो ये कोई गुनाह नहीं है। रीवा ने धीरे से कहा, मेरे लिए हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहती किसी के साथ भी। मानसी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। मानसी की आंखों में आंसू आ जाते। जी हाँ, उसने कहा, तुम सच में अजीब हो रीवा, इतनी जलन लेकिन इतनी मोहब्बत भी, ये प्यार है या पागलपन?
रीवा दोनों, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। कुछ देर दोनों खामोश रहते हैं। फ़ोन पर उस पार सांसों की आवाज़ थी। दोनों के दिल धड़क रहे थे। जी हाँ। आखिर मानसी कही, ठीक है, सुनो, कल छुट्टी है, तुम सुबह दुकान मत खोलना, मैं खुद आऊँगी, फिर दोनों आमने सामने बात करेंगे। रीवा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीमे से कहा, पक्का ना? मानसी मुस्कुरा कर जवाब दी, हाँ पक्का, क्योंकि तुमसे दूर रहकर मैं भी खुश नहीं हूँ। जी हाँ। रीवा के अंदर जल फूट के बाहर आई। उसने साफ कह दिया, मानसी किसी और के साथ देखना उसे बर्दाश्त नहीं। मानसी ने प्यार और समझदारी से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन भी दिया। अब दोनों अगले दिन मिलने वाले थे, जहाँ शायद रिश्ता और गहरा हो जाता। जी हाँ। अब बात ये थी कि उस दिन क्या होना था। जी हाँ। अगली सुबह आज रीवा कितने दिनों बाद चैन की नींद सोई। जी हाँ। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। रीवा दुकान खोलने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे उसे याद आया कि मानसी ने मना किया है तो उसके दिल में हलचल थी। वो घर पर रुकती है, सब कुछ काम करती है, अपनी बहन के साथ वह टाइम माँ के साथ बैठती है। रात तो मानसी से बात हुई थी, उसका दिल गूंज ही रहा था। वो सोच रही थी कि वो सच में आएगी ना, कहीं वो कहकर टाल न दे। रीवा के हाथ काँप रहे थे पर आंखों में चमक थी। जी हाँ। आज दुकान बंद है, टंगा था। कुछ देर मानसी वहाँ पहुँचती है। जी हाँ। सादा सलवार कुर्ता, खुले बाल, चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ। रीवा ने जैसे उसे देखा उसका दिल धड़क उठा। मानसी बोली, अरे सच में तुमने दुकान बंद कर दी, इतनी सी बात के लिए? रीवा बीच में बोल पड़ी, मेरे लिए छोटी बात नहीं थी मानसी, कल रात मैं टूट गई थी, पर तुमने और तुम्हारे साथ हंसते देख कर दो दुकान के अंदर ही बैठते हैं और बाहर से दुकान बंद थी। सन्नाटा था, सिर्फ बाहर की आती हवा की आवाज़ थी। मानसी धीरे से कहा, रीवा तुमसे एक बात पूछूं? ये जलन, ये तरफ, कहीं ये दोस्ती सिर्फ तो नहीं? रीवा की आंखों में आंसू बह गए। वो कांपते वो, नहीं मानसी, ये दोस्ती नहीं, उसने कहीं गहरी चीज़ है। रीवा ने मानसी का हाथ पकड़ा और गंभीर आवाज़ कहा, हाँ मानसी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद उस दिन जब पहली बार तुम्हें देखा था, लेकिन डरती थी कहने से, कहीं तुम दूर न चली जाओ, कहीं रिश्ता न टूट जाए। कितने दिनों बाद एक ऐसी दोस्ती पाई है जिसे मैं सब कुछ कह सकती हूँ, अपने दिल की बात, अपने घर की बात, सब कुछ। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी भी तुम ही हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मानसी के होंठ काँप रहे थे। जी हाँ। मानसी ने आंखों से आंसू और हल्की मुस्कान दी। उसने रीवा का हाथ कस के बोला, मुझे लगता है कि मैं नहीं समझी थी। हर नज़र, हर बात, हर खामोशी, सब कहती है कि तुम मुझे चाहती हो। बस मैं ही थी जो डर रही थी, दुनिया से, समाज से और अपने आप से। लेकिन आज तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी मुझे डराता है। दोनों की आंखों में आंसू थे, होठों पे मुस्कान थी। जी हाँ। मानसी और रीवा ने अपने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन शायद वो दुनिया के सामने इस रिश्ते को नहीं लाना चाहते थे। मानसी धीरे से रीवा के कंधे को झुककर रीवा के बाहों में कस जाती है। वो पल मानो सारी दुनिया ठहर गई हो। न बाहर की आवाज़ आई थी, न कोई शोर, सिर्फ दो धड़कनों की गूंज उस दुकान के अंदर हो रही थी। जी हाँ। रीवा ने पहली बार खुल के अपने प्यार का इजहार किया। मानसी ने उसे दिल से बात की। दोनों ने एक दूसरों के गले लगा के एक रिश्ते की शुरुआत की। जी हाँ। अब ये कहानी और गहरी होने वाली थी। ये क्या रंग लाएगी, ये हम जानेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। रीवा और मानसी के बीच क्या क्या होने वाला है ये भी जानेंगे। बहुत कुछ मिलेगा आपको इसके। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने आज एक पोस्ट डाला था, स्टोरी चाहिए या लाइव। स्टोरी की डिमांड ज़्यादा ही है तो स्टोरी में पोस्ट करूँगी, और लाइव की डिमांड नहीं है तो मैं लाइव नहीं आऊँगी। लेकिन आज आपको मेरे साथ एक हादसा हुआ, उसकी बात बताना चाहूँगी। जिसको सुनना सुने, और जिसको नहीं सुना वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं सुबह बच्चों को पढ़ा रही थी। जी हाँ। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को। तो मैं सुबह, आज संडे था, उनका पेपर था, तो मैं उनको ट्यूशन दे रही थी। तो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में तहलका मचाइए, बताइए कि तो स्टोरी या लाइव आना क्या अच्छा लगेगा। क्या आप लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में? बहुत कुछ है जो आपको बताना है, लेकिन अगर
लाइव आने का मौका मिला तो वो भी आप लोगों के कमेंट के थ्रू मिलेगा। तो गाइस कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। कमेंट में लाइव जीतते ही स्टोरी जीतते हैं। और पहली स्टोरी पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सब सो गए क्या, नल्ले हो गए सब लोग? अरे भाई साहब सुनिए तो स्टोरी रियल बेस है। लास्ट में बताऊंगी कहानी थी किसकी। उन्होंने अपने तो नाम रिवील करने के लिए मना किया, लेकिन मैं बताऊंगी लास्ट में कौन है। देखते हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनसे कि रिवील करिए कौन है, क्योंकि इंडिया है ना भाई, यहाँ पे आसपास के लोग को बर्दाश्त नहीं होता है कि उनकी लड़कियाँ ऐसी हैं। ओके फ्रेंड्स, आवाज़ बहुत आ रही है व्हीकल की, तो खुला हुआ घर है ना मेरा, तो थोड़ा सा आवाज़ बाहर के आता रहता है। ठीक है, चलिए बाद में जानते हैं कौन क्या है। तो अब कुछ है नहीं मेरे बात करने के लिए, चल बाय।